अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शादी की तकरीब में एक शख्स को एक लड़की पसंद आ गई। इस शख्स ने अपना मकसद हासिल करने के लिए लड़की पर डोरे डालने शुरू कर दिए। उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, मगर लड़की किसी सूरत उसके पास ना आई। आखिरकार उसने लड़की से वादा कर लिया कि वो उससे शादी करेगा और दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में डाल देगा। लड़की ने भी मुस्तकबिल के ख्वाब देखना शुरू कर दिए और आस्ता आस्ता उनकी दोस्ती होने लगी। लड़के ने इससे मिलना शुरू कर दिया और इसी मेल जोल में लड़के ने इसका एतमाद हासिल करते हुए इससे जिना कर लिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब लड़की ने इसरार किया कि तुम मुझे कब ब्याह कर ले जाओगे और इस चीज़ का मुतालबा किया कि अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो, लड़के ने जब महसूस किया कि ये मेरे गले पड़ने के चक्कर में है, तब उसने लड़की से कहा कि मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने तय कर दिया है और अगर मैं इस फैसले की मुखालफत करते हुए तुमसे शादी कर ली तो मेरा बाप मुझे अपनी जायदाद से आग कर देगा और इस तरह शादी के बाद हमारे सर पर छत तक न होगी। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लड़की को इस बात का बहुत अफसोस हुआ और अब वो अपने किए पर पछताने लगी। इस वाक़े के बाद गांव की हर लड़की को यही नसीहत करती, निकाह से पहले कभी किसी शख्स से ना मिलना। हराम काम का नतीजा बुरा ही होता है और इस काम में सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हासिल नहीं होता। कुछ माह बाद लड़की का एक जगह रिश्ता तय हो गया। अब लड़की को हर गुजरते दिन के साथ ये वहम होना शुरू हो गया कि मेरे होने वाले शौहर को ये इल्म हो जाएगा कि मेरे ताल्लुकात किसी गैर मर्द के साथ थे। लड़की की शादी हो गई और वो अपने शौहर के घर में घूंघट में बैठी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अभी मेरा शौहर कमरे में दाखिल होगा और मेरा राज फाश कर देगा और उसी वक्त मुझे तलाक दे देगा। वो इन्हीं सोचों में थी कि अचानक उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ। लड़की को और कुछ न सूझा, लेकिन उसने अजीब अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और बिस्तर पर ऐसे गिरना शुरू कर दिया जैसे इस पर किसी आसेब का साया हो गया हो। पूरे ख़ानदान में ये बात मशहूर हो गई कि लड़की पर किसी शैतानी आसेब का साया हो गया है। लड़की को इसके ख़ानदान वाले उकबा अज़वी के पास ले गए। उकबा ने पहली नज़र में लड़की को जब देखा तो समझ गया कि इस पर किसी आसेब का साया नहीं है और ये बहाना कर रही है। उकबा ने ख़ानदान वालों से कहा कि आसेब दूर करने के लिए आप सबको यहाँ से जाना होगा, इसलिए लड़की को कमरे में अकेला छोड़कर चले जाओ। जब सब लोग कमरे से बाहर चले गए तब उकबा ने लड़की से कहा कि मुझे मालूम है कि तुम पर किसी आसेब का साया नहीं, सच सच बताओ कि असल मामला क्या है। लड़की ने कहा कि शादी से पहले मेरे एक शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। मुझे डर है कि मेरे शौहर को इस बात का पता न चल जाए, मैं कंवारी नहीं हूँ, इसलिए आसेब होने का बहाना किया है। अगर आपके पास इस मसले का कोई हल है तो बताइए। मैं पहले ही एक आदमी के हाथों रुस्वा हो चुकी हूँ, लेकिन अब रुस्वा नहीं होना चाहती। उकबा अज़वी थोड़ी देर खामोश रहे और फिर लड़की से कहा कि मैं सोचता हूँ कि किस तरह इस मसले का हल तलाश किया जाए। उकबा ने लड़की से कहा कि तुम अब खामोश रहना, जो करूँगा अब मैं ही करूँगा। कुछ देर बाद उकबा कमरे से बाहर आया और लड़की के वालिदैन को अपने पास बुलाया और कहा कि लड़की को एक शैतान जिन ने जकड़ा हुआ है। मेरे अमल से जिन लड़की के जिस्म से बाहर आ जाएगा, लेकिन वो जिस्म के जिस अज़ू से भी निकलेगा वो ज़ाया हो जाएगा। अगर जिन मुंह से निकला तो लड़की गूंगी हो जाएगी और अगर जिन बाजू से निकला तो लड़की लूली हो जाएगी और अगर टांग से निकला तो लड़की की टांग ज़ाया हो जाएगी और लड़की लंगड़ी हो जाएगी और अगर लड़की की शर्मगाह से निकला तो लड़की का पर्दा पराग ज़ाया हो जाएगा। अब ये तुम लोगों ने फैसला करना है कि जिन को किस अज़ू से निकाला जाए। उन्होंने कहा कि अज़ू मखसूसा से ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह लड़की कम अज़ कम जिस्मानी ऐब से बच जाएगी। चुनाचा इस बहाने से लड़की की इज्जत भी बच गई और वो अपने शौहर की निगाहों में गिरने से भी बच गई पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।